अधिकारी कौन है? महाराज श्री सुखदेव और परीक्षित उत्तम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी कौन है? कथा सुनने के कहने के अधिकारी कौन है? बोले भगवान सुखदेव वक्ता और परीक्षित श्रोता। भगवान सुखदेव जैसा न कोई वक्ता हुआ और न परीक्षित राजा जैसा कोई श्रोता हुआ। नारद और व्यास मध्यम श्रोता है। आप बात को पकड़े। हम अपने आप को ही प्रथम श्रोता मान लेते हैं, लेकिन कथा क्या कह रही है कि नारद जी और व्यास जी मध्यम है, अधिकारी प्रथम में नहीं है। हम बालाजी धाम में बैठ के कहते हैं हम तो पहली कतार में प्रथम अधिकारी हुए। नथिंग, नथिंग, बिल्कुल नहीं। अच्छे बैठो बेटा, बनियान वाले भैया आसन ले। और सूत जी सोनक जी कनिष्ठ वक्ता है, तीसरी श्रेणी के। माने ये दूसरी श्रेणी क्या है? ठीक है, माने प्रथम वो हो गए, कनिष्ठ मध्यम वो हो गए, ये तीसरी वाली बात। अब आप पता लगाइए कि हम उनके सामने कहां लग रहे हैं। मैंने जो उदाहरण दिए कथाओं को ध्यान से सुनना वाला। सुखदेव और परीक्षित वक्ता श्रोता पहले नंबर, नारद और व्यास ये मध्यम नंबर, और सूत जी सोनक जी कनिष्ठ वक्ता तथा श्रोता है। समाज को सुधारने की इच्छा से अनेक बार प्रभु भजन प्रभु मिलन में बाधक होते। समाज को सुधारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, संसार उस हमारी अच्छाई में बाधक बन जाता। हम भजन करें तो बाधा आती है, हम पूजा के लिए जाएं बाधा आती है। दूसरे को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न करती है। ये कथा कहती है महाराज, समाज को सुधारने के इच्छा से अनेक बार प्रभु मिलन में बाधा होती है, और दूसरे को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न करती है। अब देखिए, अपन जनरल वे में बैठ जाए तो व्यासपीठ से कथा चल रही है, लेकिन इसमें भी तरफ पुत्र कहा जाते हैं। मुझे बाद में मालूम पड़ता है, बोले महाराज जी वो तो ये कह रहा था कि आप तो कथा महाराज जी ने मुझ पर उतार दी पूरी। ऐसा नहीं है। अगर कथा आप पर हम पे उतर रही है, हमारी जो असावधानी है, हमारा कुछ गलत मार्ग है, तो कथा आपको ये संदेश दे रही है कि आप अपने मार्ग को सुधारें। अपने उस गलत मार्ग को सुधारें। आप समझ सकते हो हमारा, अगर आपका हमारा गलत मार्ग सुधर गया। आपने कथा में यदि ये सुन पाया कि भाई हमसे जो भूल हुई थी कथा में ये निकली थी, लेकिन आपने अपनी भूल को सुधार लिया, और अगली बार ये आ गई कि जो भूल सुधार लेते हैं वो भगवान के प्रिय हो जाते हैं, तो आपके मन में हर्ष होगा कि देखो हमने अपनी भूल सुधारी। आज कथा में ये बात आ गई कि हमने अपनी गलती में सुधार किया, तो हमको ये बात अच्छी लगी। लेकिन आप और हम उस बात को अन्यथा में ले जाते हैं, दूसरे को सुधारने के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपसे कोई बजाता है, आपने कहा नहीं बालाजी में तो सब ठीक चल रहा है, और वो ऐठा भैया मानेगा नहीं, वो ऐठा है, वो तो बालाजी के लिए बाके मन में जो झोल बोल भरा है, वो तो आप जैसे सभ्य पुरुष को भी नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे से दूर जो धर्म का विरोध करे,
सत्य का विरोध करे, वेदों का विरोध करे, पूजा का विरोध करे और अच्छे काम का विरोध करे, समझ लेना कि उससे दूर बचोगे। अगर आप उससे वार्तालाप भी करते हैं, आप उसकी परछाई में भी खड़े होते हैं, तो उसके परमाणु, उसकी परछाई का प्रभाव आप में आ जाए। उसके दोष आप में आए। इसलिए मैंने कहा आज की परिक्रमा में पहले जल, और जल के बाद तुमने स्वच्छ कपड़ा नहीं डाला। कपड़ा बहुत थे, आप एक सोफा भी निकाल लेते, कोई डाल देते तो सब। अगर हम किसी के घर कथा सुनने के लिए जाते हैं, अब बेचारा वो इतनी बिछात कहां से लागा का, सब बिल्कुल धुली होना चाहिए। चलिए एक दिन बिछा भी दी तो दूसरे दिन उस पर जूते, चप्पल, अपवित्र कुपात्र, जिनका मन ठीक नहीं है वो भी बैठ गए। और जिस जगह पे वो बैठ के, कहीं आप उस जगह पे जाके बैठ गए तो आपका मन भी अपवित्र हो जाएगा। अपना बिछोना लेके जाओ, आसन, सोफी, अपनी धुली हुई सोफी, उसको चौगर करके उस जगह पर पानी तो रहता ही, बैठ जाओ। अब सुनिए, मैं सबके लिए भाई जिस पर बन सके करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह कुछ उनका कुभाव आ गया हो और उस कुभाव वाली जगह पे हम बैठ गए तो हमारे अंदर भी उसका वो कुभाव था आपके अंदर प्रवेश कर जाए। तो बुद्धि आपकी वहीं से ब्रह्म में पड़ जाएगा। कथा में प्रसंग आ गया, भगवान सुखदेव कहते हैं महाराज, दूसरे को सुधारने की झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। जो आदमी एक बार में नहीं माने, अच्छा किसी के घर जल टपक रहा है और वो कह रहा है भैया मेरे घर तो जल टपक रहा है, जबकि उसे मालूम है कि उसकी छत टूटी हुई है, तो जल तो टपकेगा ना। कोई कहता है मेरे घर में संकट है, उसके घर में संकट क्यों है? संकटों का कारण उसे भली बाती से मालूम है, लेकिन चतुर बन के वो समाज और संत और पंचों के पास पहुंचता है, जबकि उसका संकट उसे पता है, नहीं पता रहता है। आप बीमार कैसे होंगे? आपने कुछ खा लिया होगा तब बीमार पड़े, डॉक्टर ने मना की होगी, वो चीज सूट नहीं करती होगी तो बीमार पड़े, और डॉक्टर से कहते मैं बीमार पड़ गया, तो डॉक्टर कहता है क्या क्या खाया था? बोले जे, तो बोले जे थोड़ी आपको खाना था, क्यों खा लिया? भाई बीमारी तो आपने बोल लेनी। ऐसे ही संसार का भाव है। हमारा घर के अंदर जो विघन चल रहा है, हमारे घर के अंदर कलेश और जो चल रहा है दुख, हमें मालूम है कि हमारे घर का दुख कलेश का कारण क्या है। पहले आप उसके कारण को ढूंढिए। जयंत इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता पर अपना कुभाव रख दिया और कुभाव रखा, चेंच मार दी। उस समय राघवेंद्र सरकार माता जानकी की गोद में आराम कर रहे थे, लेकिन पतिव्रता नारी होने के नाते उनके स्तन से खून बहता रहा, चरणों से, स्तन में और चरणों में भी, दो जगह मारा है, खून बहता रहा, लेकिन माता हिली डुली नहीं। जब खून गरम गरम निकला, भगवान राघवेंद्र सरकार खड़े हुए, क्या बात है जानकी गरम क्यों है? भगवान ने देखा, अरे मेरी वैदेही जानकी के आंचल और पैरों से खून बह रहा है। भगवान ने दृष्टि डाली तो जयंत का कुभाव जो उसने कुकर्म किया था, भगवान ने पीछे ही बाण का संधार कर। जयंत आगे आगे
और बाण पीछे पीछे दुनिया में भटका, तीनों लोकों में गया। अंत में घबरा के नारद जी की शरण में आया। नारद जी को पूरा दृश्य बताया। नारद जी ने कहा कि जहां से तुमने अपराध किया है उन्हीं की शरण में जाओ। इस अपराध को तुम्हारे को कोई भी माफ करने वाला नहीं। आपने गलती क्या की है? घर में, परिवार में, गांव में, गली में, नगर में, क्षेत्र में, राष्ट्र में आपने क्या गलती की है? पहले अपनी गलती को ढूंढो और जहां से गलती की है सबसे पहले उसके पास जाओ। पहले अपनी गलती को वहां साफ करो। आप जब उस जगह पर पहुंच जाएंगे आपके घर के विघ्न और दुख अपने आप टल जाएगा। तुम अपना जीवन सुधारो। कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा राजन अपना जीवन सुधारो। कथा करते समय सुखदेव को खबर नहीं थी। कथा कहते समय भगवान सुखदेव को कोई सुध बुध नहीं थी। मेरी कथा सुनने के लिए सामने कौन बैठा है? समाधस्त हो गए। मेरे सामने कथा सुनने के लिए कौन बैठा है? जैसे तुम्हारे बाबा कभी कभी भूल जाते कि भैया मैं कहां चल रहा था मुझे बताओ। चौपाई कहते कहते भूल जाते, कहते बताओ कहां चल रहा। भगवान सुखदेव की कथा से बहुतों का जीवन सुधरता है। भगवान सुखदेव के मुखाग्र बिंदु से वाणी से जो याचक, जो भक्तजन, श्रोतागण जो कथा सुनते हैं उनका जीवन सुधरता है। परंतु इसका विचार सुखदेव नहीं करते। भगवान सुखदेव इस पर ध्यान नहीं देते। वो तो कथा किए जा रहे। आप कथा सुन रहे हैं या नहीं? ये श्रोताओं का काम, वक्ता का काम है कथा कहना और श्रोताओं का काम है कथा सुनना। लेकिन कौन सच्चे मन से कथा सुनता है और कौन नहीं, ये वक्ता को कोई पता नहीं। शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म ज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ते। शंकराचार्य जी ने साफ कह दिया ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का एक क्षण चिंतन नहीं छोड़ते। परम ज्ञानी 24 घंटे भगवान का चिंतन करते। 24 घंटे में हमारी सांस 21,600 बार आदान प्रदान होता है। लेकिन वो 21,600 सांस भगवान के चिंतन में लगी रही। ऐसी नशा सुखदेव की थी। ब्रह्म ज्ञान, इसमें ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। ब्रह्म में लीन रहिए। 16 आने वैराग्य न हो तो दृष्टि ब्रह्मकाल नहीं होती। ये नहीं कि क्षणिक। माने आपको इस समय संपूर्ण 16 आने वैराग्य धारण कर, टेम्परेरी नहीं। लेकिन इसके लिए मैं आपको बात नहीं करूंगा। भगवान सुखदेव और शंकराचार्य और राजा परीक्षित के बीच की बात है जी। अवतारी है। आज का मनुष्य अवतारी नहीं है। कलयुगी मनुष्य अवतारी नहीं। जगत में ब्रह्म ज्ञानी मिल सके। अगर जगत में ब्रह्म ज्ञानी मिल सके परंतु महाराज ब्रह्म दृष्टि रखने विचार वाले सुखदेव जैसे नहीं मिले। संसार में आपको हमको आशीर्वाद लेके आए महाराज। अच्छा चलिए बैठिए भाई। थोड़ा बैठते कथा चल रही थी। बैठो बैठो।
16 आने हो, कथनी और करनी एक न होगी और आचरण एक नहीं होंगे, तब आपको इसका लाभ नहीं मिल सकता। कथनी करनी और आचरण एक नहीं हुए। इस बात को सुनिए, भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, कथनी और करनी, जब तक शब्द में शक्ति नहीं आती तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। आप जो कहते हो तो करो, तब तो बात बनेगी। कहते कुछ है और करते कुछ। मैं प्रातः कल भी कह रहा था कि जहां बैठे तब तक तो ठीक है, यहां से आप जैसे ही मुझसे पीठ घुमाते हो आपका भाव बदल जाए। आपने गेट से पीठ फेरी नहीं और आपको संसार में घेरा नहीं। अभी आप पवित्र भाव लेके बैठे हैं, लेकिन आप यहां से हटते ही संसार का कुछ ऐसा प्रभाव आ जाता है कि आप सच्चाई से फिर दूर चले जाते हैं। जबकि आदि केली मम संग तले, महाराज रामदास स्वामी ने कहा कि मैंने किया है और मैंने अनुभव किया है, इसके बाद मैं आपको कहता हूं मेरा अनुभव सुनो। उमा कहो भगवान शंकर ने निज अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सब। अनुभव बड़ी चीज होती है। आप कितने भी पढ़ लिख जाओ, नया लिटरेचर, नई टेक्नोलॉजी एंड नई साइंस एंड अदर डिग्री, लेकिन अब अनुभव बहुत बड़ी बात। अनुभव के आगे वो पुस्तक में लिया हुआ ज्ञान वो भी अधूरा है। भगवान सुखदेव जी महाराज बोले, वो जीवन में उतार कर ले बोले। भगवान सुखदेव कब बोले? जब अपने जीवन में आपने उतार लिया था। मैंने कहा ना, व्यास पीठ पर बैठने का हर कोई अधिकारी नहीं है, वो भी हनुमान जी बाबा की। ये व्यास पीठ हनुमान जी की है। हनुमान जी की व्यास पीठ पर बैठने का अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता। मारे जाओगे, अपवित्रता रखी पकड़े जाओगे, बेईमानी करी पकड़े जाओगे, चोरी करी पकड़े जाओगे, दुष्कर्म किया, दुष्पाप किया पकड़े जाओगे। एक पल का विलंब नहीं हो। ये चढ़ा हुआ धन पंचों का आपने निजी अपनी जेब में भरा, मर जाओ। ये भगवान की गद्दी है। पहले अपने आप को संभालो और इसके लिए इस मांस के पुतले ने बड़ी बड़ी पीड़ा और बड़ी बड़ी ठोकर और बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े संकट, बड़ी बड़ी मार खाई। ऐसे ही नहीं, मार खाई। मैंने नहीं खाई, बाबा ने मुझे कहा कि बेटा जी मैं सब करूंगा तेरे साथ। मैं कौन हूं मुझे पहचान, मैं तेरे अंदर हूं, तेरे बाहर हूं, तेरे भीतर हूं, बाहर हूं, तेरे रोम रोम में हूं, तेरी दृष्टि में हूं, तेरी सांस में हूं, तेरी नाक में हूं, तेरी आंख में हूं, तेरे कानों में हूं, तेरी भुजाओं में मैं हूं,
तेरी जान में मैं हूं, तेरे चरणों में मैं हूं, ये सब मेरा है। जब मेरा है तो ये आवरण भी मेरा है। ये जगत का आवरण नहीं है, ये संसारी आवरण नथिंग। अब तुम द्वैतन की पूजा करके कहो कि भाई मैं बहुत बड़ा भगत बन गया, अरे भारी मराई पड़ती है भाई। मेरे बाबा मैंने 30 साल इतनी मराई, इतनी पीड़ा, 30 साल, 30 दिन नहीं। लेकिन आप अगर इसमें खड़े निकल गए, पास हो जाओ। जैसे आर्मी के ऑफिसर, आर्मी के सैनिक, जवान, गर्मी, सर्दी, बरसात, धूप, तपती धूप, मट्टी, तालाब, तलैया, ऊपर नीचे, जिस तरह से उनकी रगड़ाई होती है, तब झनके वो आर्मी के 1 नंबर के जवान बन पाते। व्यासपीठ पे आपको लगता होगा महाराज जी के लिए तो बहुत सुख ही सुख है, व्यासपीठ पे बैठे सब बात सुनते हैं। काश हमको भी ऐसी पीठ मिली होती तो क्या बात है, निश्चित मिलना चाहिए। इस पीठ का हर आदमी अधिकार है, जिसने मनुष्य जन्म लिया है, ये पीठ मनुष्य के लिए भगवान ने बनाई, नो डाउट। लेकिन इसके लिए आपको त्याग, बैराग, सत और माने सब कुछ आपको त्यागना पड़ेगा, जब तक कि आपको अपने घर से भी मोह भंग करना पड़ेगा। नाती आ गया और पीठ पे बैठे, बेटा 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 बेटा, नहीं नहीं, इस समय हमारा नाता किसी से नहीं है, इस समय नाता हमारा केवल ब्रह्म से। अर्थात हे श्रोताओ, इसमें साफ कह दिया। सुखदेव महाराज बोले, ये जीवन में उतार कर बोले, आप पहले अपने जीवन में सच्चाई को उतारो, सच्चाई को उतारने के बाद अनुभव करो कि सत्य पर चलने पर कितनी कठिनाई आती है। आप किसी से जावजा नहीं बोल सकते, आप सामने वाले को धमका नहीं सकते, सामने वाले को डरा नहीं सकते, सामने वाले को चमका नहीं सकते, सता नहीं सकते। सामने वाले को डराया, चमकाया, धमकाया, अगर कहीं वो रुदन करने लगेगा तो आपकी तप तपस्या में महाराज ढाल लग जाएगा। आपकी पत्नी आपसे गुस्सा होगी, आप पत्नी के मुंह लग गए तो आपने भली बुरी कह डाली तो आपकी जीभ खराब हो गई, आपका तप गया। आपके बेटे ने आपसे कुछ कहा और बेटा नहीं माना, आपने बेटे में अबे में तबे में कुछ बोल दिया, आपका तब चला गया। मैं तो केवल घर की बात कर रहा हूं, बाहर की तो बात ही क्या है। आपको घर में भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप पत्नी को धमका नहीं सकते, पत्नी के सामने जो ही कहना पड़ेगा, अगर तपस्वी हो देवी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पैर छूता हूं, मुझसे विवाद मत करो। देवी मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, देवी मुझसे विवाद मत करो। मैं इसके लायक नहीं बचाऊं कि मैं तुमसे विवाद करके अपनी जवान को खराब करूं, और जो मैंने सत्य का संकल्प लिया है उसमें ढाल लग जाएगा। मेरा किया हुआ तप मुझसे एक विवाद में खत्म हो जाएगा। चलिए, ये तो मैंने केवल घर की बात कही है, तो बाहर तो आप कर ही क्या सकते। निंदा करोगे, परनिंदा करोगे, बुराई करोगे, एक दिन में आप चाहो के संत बन जाए, बिल्कुल नहीं बन सकते। इसके लिए त्याग, बैराग, तुम्हें सब छोड़ना पड़ेगा। खेत खलियान
त्यागना पड़ेगा। हम भाई बोले भाई मैं तो खेत जोतने जाऊंगा, लेकिन खेत जोतना तो ठीक है, लेकिन खेत की मेड़ मत तोड़ देना। सच्चे दरबार। और मैं तोड़ दी, कहीं सरकारी जमीन पड़ी है और खेत जोते जोते और गौओं का गौचर कर मिला लिया तो पाप हो गया। धर्म का है। अरे मैं कहां तक बताऊं आपको, ये गौ रोड पे घूम रही है ना, मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मैंने वचन दिया है, एक दिन ये गौ तुमसे अधिकार अपना मांग लेंगी, तुम्हारे मुंह में डाल के तुमसे छिड़ा लेंगे। ये हमारे तुम्हारे अज्ञान के बस ये गौओं की अकाल मृत्यु रोड पे हो रही है। बुरा मत माना करो मेरे भाई, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। परिवारों में क्यों, परिवारों में पैसा बहुत है आजकल, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन महाराज इस समय आचरणों की कमी है, शांति नहीं है, आचरणों की कमी है। मैं सब पे दोष नहीं लगा रहा, लेकिन जो आचरण में शुद्ध नहीं है वो कान खोल के सुन लो कि अपने अपने आचरण हम सब सुधारें। गौ, मैंने कहा था पिछले मंगलवार को मेरे पे क्या देख रहा हूं कि गौओं का टोला निकलना, और गौ जैसे प्रकट हो रही है, जैसे कोई पट्टा चलता है ना, ऐसे पट्टा चला जा रहा है और पट्टे पे गौ निकलती चली जा रही है। तो आपको हमको उनका जवाब तो देना पड़ेगा भाई। सुखदेव उत्तम वक्ता है, सुखदेव भगवान उत्तम वक्ता, उत्तम वक्ता बालाजी सरकार भी उत्तम वक्ता है तुम्हारे। आप अपने भाग्य की सराहना करिए कि बालाजी सरकार जैसा वक्ता आपको इस व्यास पीठ पर बैठ के स्वयं बालाजी मिले हैं। आप अपने भाग्य की सराहना करें। भागवत कथा जहां चल रही है, अभी तो भाई कथा का प्रस्तावना चल रहा है, केवल 3-4 महीना हो गए, अभी कथा प्रारंभ भी नहीं हो पाई है, और तुम 7 दिन में कथा भागवत की कहलवा देते हो, और 11 लाख 21 लाख 51 लाख और 51 माने कोई ले जाता 5 लाख, और बालाजी धाम ग्राम बरेठा में निःशुल्क कथा चल रही है, और 24 साल से चल रही है, लगातार चल रही है। मैंने तो कहा कि संकल्प लेके आ जाया करो, केवल फूल माला केला फल लेके आ गए, तुम्हें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कथा क्या अरमान है, बोले बालाजी धाम में 7 दिन की कथा सुने आओ हमारे में, और तुम केवल 5 कन्या जमा दो, तुम्हारा उसी में कल्याण हो जाए। अब तुम्हें 21 लाख 11 लाख रुपया खत्म करना है, और पंडाल बहुत बड़ी लगाना है, और जबरई से हल्ला मचवाना है, तो भैया खूब मचाओ, पैसा लुटाओ, खूब पैसा लुटाओ। अरे कथा में पैसा नहीं लगता भाई, मैं बालाजी धाम से कहता रहा हूं, तुम सत्यनारायण भगवान की कथा मुझ पे कहलवा लो, कोई तो लेता होगा तुमसे 100 रुपया 25 रुपया, मैं तो फूल दे देना, फूल में तुम्हारी सत्यनारायण कथा कह लूंगा भाई। अब हमारे पास पैसा है, काम झाम करना है, तो वो बात अलग है, उसके लिए मैं नहीं रोकूंगा। अरे पैसे को संभाल के रखो, और पैसा वही खर्च करो जहां पैसे खर्च करने की आवश्यकता है। आज भले ही हम 2 खेत बेच दें, 1 खेत बेच दें, 4 खेत बेच दें, ये कब तक गट्टी धरी रहेंगी? ए भैया, बिल्कुल कुछ दिन में ये उड़ जाएंगे। ऐसे
सोच समझ के काम करिए। भगवान सुखदेव उत्तम वक्ता है, काल की वाणी और आचरण उनका है।